हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक की क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1-2 का इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका जो वैल्यू है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसका जो वैल्यू है वो याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैंने फिंगर ट्रिक का इस्तेमाल करने का मैंने अपने वीडियो में इसका जिक्र किया है। आज मैं फिर से उसको एक बार रिकॉल करता हूं। जैसे 1 2 3 4 5 हम लोग का फिंगर में 5 फिंगर होता है, 1 2 3 4 5। तो साइन में हम लोग को क्या करना है, क्लॉकवाइज देखना है, और कॉस में हम लोग को क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज देखना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे सबसे पहले ना tan 45 का वैल्यू क्या होता है। देखिए tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ये याद रखना बहुत सिंपल है ये। अब देखिए cos 30 का जो वैल्यू निकालना है वो कैसे निकालेंगे। cos में हम लोग को क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज देखना है। तो देखिए ये जो है 0 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और ये हम लोग का 90 डिग्री है। तो किसका वैल्यू मांग रहा है, cos 30 का। तो cos 30 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, देखिए cos 30 यहाँ है, उसके बाद कितना फिंगर है, 1 2 3 फिंगर है। तो इसलिए यहाँ पे √3 लिखते हैं और 2 सभी में होता है, यानी cos 30 का वैल्यू हम लोग का √3/2 हो गया। अब आते हैं sin 60 में। तो sin 60 का वैल्यू देखिए कहाँ पे है, sin 60 हम लोग का है यहाँ पे। तो sin 60 में हम लोग क्या करते हैं, यानी ये जो है इसमें क्लॉकवाइज फिंगर देखना रहता है। तो 1 2 3 यानी sin 60 का जो वैल्यू है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 2 3 फिंगर आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो √3 और 2 सभी में होता है। इस तरह से ये सभी का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos 30 डिग्री और माइनस साइन 60 डिग्री। अच्छा एक बात और है, जैसे ये जो वैल्यू है वो कैसे आया, तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं, sin 45 का देखिए यहाँ पे है, तो इसके बाद 2 फिंगर है। तो इसके लिए साइन, जैसे sin 45 का वैल्यू अगर लेते हैं तो √2/2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग cos 60 का वैल्यू लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तब भी 2 ही फिंगर आ रहा है। तो cos 45 का जो वैल्यू है उसका भी वैल्यू √3/2 ही होगा। और tan 45 इक्वल टू क्या होता है, sin 45 अपॉन में cos 45। तो चूँकि दोनों का वैल्यू तो सेम है तो इसलिए इसका जो वैल्यू है √2/2 और इंटू 2/√2 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा तो इसका वैल्यू हम लोग को 1 मिलेगा। इस तरह से इसका वैल्यू जो है हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो वैल्यू आया है उसको हम लोग रख देंगे। देखिए tan 45 का वैल्यू क्या आया था, tan 45 का वैल्यू 1 था। तो यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि इसमें स्क्वायर है। cos 30 का वैल्यू क्या लाए थे हम लोग, √3/2। तो यहाँ cos 30 का वैल्यू √3/2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस sin 60 का वैल्यू क्या था, √3/2 है, और इसमें यहाँ भी स्क्वायर था, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा प्लस में यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर है। तो √3/2 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 3/4 हो जाएगा। माइनस में हम लोग का क्या होगा, √3/2 का स्क्वायर है, यहाँ भी 3/4 हो जाएगा। अब देखिए ये तो दोनों सेम है तो ये तो कट जाएगा, दैट मीन्स हम लोग को क्या मिलेगा, सिर्फ 2। तो यही हम लोग का डियर स्टूडेंट आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।